हे एवरीवन, सीबीएसई क्लास 7th हिंदी का चैप्टर नंबर 2 है तीन बुद्धिमान। तो हम इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर को कवर कर रहे हैं। सभी क्वेश्चन आंसर्स एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रश्न को। तो प्रश्न होगा, कहानी में शिक्षा का क्या महत्व बताया गया है। तो उत्तर होगा कि इस कहानी के द्वारा हमें ये बताया गया कि सच्ची शिक्षा वही होती है जो हमें व्यवहारिक ज्ञान दे। किताब का ज्ञान कभी भी हमारी असल ज़िंदगी में काम नहीं आता। तो जैसा कि आपको पता ही है स्टूडेंट्स, की अक्सर बोला जाता है कि जो किताबों में हम पढ़ते हैं, जब हम प्रैक्टिकल उस चीज़ को करने के लिए जाते हैं तो एज इट इज़ वैसा नहीं होता। जो चीज़ें हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में सीखते हैं वो किताब का ज्ञान उससे कहीं बहुत ही अलग होता है। सच्ची शिक्षा वही होती है जो मनुष्य को सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की शक्ति दे। तीनों भाइयों की शिक्षा का आधार भी यही था। वो हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से सोचते थे, समझते थे और उसके बाद सही निर्णय वो लिया करते थे। और उनका आधार भी यही था कि उन्होंने अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से छोटी छोटी बातों को सीखा और उन्हें अपने ज्ञान के रूप में अर्जित किया और इसी से उन्होंने अपने जीवन की दिशा बदली और राजा तक को प्रभावित कर दिया। और इससे ये सिद्ध होता है कि जो व्यवहारिक ज्ञान होता है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो शिक्षा जो हम पढ़ते हैं स्कूलों में, किताबों में, उससे अलग होता है हमारा व्यवहारिक ज्ञान। हमें प्रैक्टिकल लाइफ में यही व्यवहारिक ज्ञान जो है काम में आता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, लोक कथा में पिता ने अपने बेटों को यह सलाह दी कि वे समझ और ज्ञान को जमा करें। क्या आपको कभी किसी बड़े व्यक्ति से ऐसी कोई सलाह मिली है जो आपके जीवन में उपयोगी रही हो? क्या आप भी अपने अनुभव से किसी को ऐसी सलाह देंगे? तो यहाँ पर प्रश्न आपसे यही कह रहा है कि जिस तरीके से पिता ने अपने तीनों बेटों को सलाह दी थी और समझ दी थी कि वो हर चीज़ को तार्किक सोच पर, बुद्धि पर परखें, निरीक्षण करें और उसके बाद किसी निर्णय पर पहुँचे, तो आपको भी क्या किसी व्यक्ति ने ऐसी सलाह दी है और जो आपके लिए उपयोगी रही? तो उत्तर होगा कि हाँ, मुझे भी अपने माता पिता से जीवन में एक ऐसी उपयोगी सलाह मिली थी जो सारी ज़िंदगी मेरे काम आई थी। मैं पढ़ने में एवरेज बच्चा था और मुझे अपना लेसन जल्दी याद नहीं होता था। बार बार याद करने के बाद भी जब मैं उसे याद नहीं कर पाता था तो निराश हो जाता था और सोचता था कि शायद पढ़ना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी चीज़ों को याद नहीं कर पाता था। इसी वजह से मैं परेशान हो जाता था और कई बार तो मेरा मन करता था कि शायद ये पढ़ाई लिखाई मेरे बस की बात नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। तब मेरे माता पिता ने मुझे एक दोहा सुनाया और बताया कि बार बार अभ्यास करने से आप जीवन में कठिन से कठिन कार्य को भी कर सकते हो। उनकी इस बात ने मुझे झकझोर दिया। मुझे लगा कि मेरे माता पिता मुझे इतनी अच्छी सलाह दे रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि मैं बार बार प्रयास करूं, बार बार प्रयास करने से ज़रूर मैं तीव्र बुद्धि का बालक बन जाऊंगा। उनकी वह दी गई सलाह आज भी मेरे लिए काम आती है। कोशिश एक अनुभव होता है और अनुभव ही असली ज्ञान होता है। उस दिन के बाद से जब भी मैं किसी मुश्किल में होता हूँ तो खुद से यही सवाल पूछता हूँ कि क्या मैंने अपनी पूरी कोशिश की। और हाँ, मैं अपने अनुभव अपने छोटे भाई को भी ऐसी ही सलाह देना चाहूँगा ताकि वो कठिन परिस्थिति का सामना कर सके, क्योंकि जो कोशिश होती है इंसान की, स्टूडेंट्स, वो कभी भी जाया नहीं जाती। मानते हैं हम कि कोशिश करने के बाद कभी कभी हमें बिल्कुल सही टाइम पर सफलता नहीं मिलती, हमें बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन जैसे कि कहा जाता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो देर सवेर से ही हमें सफलता मिल ही जाती है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, ऊंट का मालिक बाद में क्या करता है? तो उत्तर होगा कि ऊंट का मालिक जब राजा के पास तीनों भाइयों को लेकर जाता है तब राजा उन तीनों भाइयों की बुद्धि की परीक्षा लेता है और जिसको वो तीनों भाई बड़े ही कुशलतापूर्वक जो है पास कर लेते हैं और राजा उन्हें निर्दोष मान भी लेता है। और जब राजा ने उन्हें निर्दोष घोषित किया और दरबार में रखा तो ऊंट का मालिक भी चुप हो गया, क्योंकि उसे लगा कि राजा ही इनकी प्रशंसा कर रहा है तो अब मैं क्या कहूँ। संभव है कि उसे अपने आरोपों पर पछतावा भी हुआ हो, लेकिन कहानी में तो वो चुप ही रहता है। कहानी में वो कोई भी आर्ग्यूमेंट हमें करता नजर नहीं आता। शायद वो ये सोच रहा होगा कि उसने व्यर्थ इतने कीमती हीरे अपने हाथों से गंवा दिए, अगर वह इनका सदुपयोग करता
होता तो एक नहीं ना जाने कितने ऊँट वो खरीद पाता और उनकी सहायता से वो अपने बालक और अपनी महिला को भी ढूंढ पाता। तो हमें तो ऐसा ही लगता है कि कहानी में बेशक ऊँट का मालिक जो है चुप रहता है, राजा के सामने कोई भी सवाल जवाब नहीं करता, लेकिन शायद मन ही मन वो बहुत ज़्यादा पछता रहा होगा कि उसने उन तीनों भाइयों के साथ दोस्ती करके उनके ज्ञान को अपने लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किया। तो जो नेक्स्ट प्रश्न होगा वो होगा, यदि राजा के स्थान पर आप होते तो भाइयों की परीक्षा लेने के लिए किस प्रकार के सवाल या गतिविधियां करते, अपनी कल्पना आप साझा करें। क्योंकि राजा ने तीनों भाइयों की परीक्षा ली थी, तो आप किस प्रकार परीक्षा लेते। तो उत्तर होगा कि यदि मैं राजा होता तो भाइयों की परीक्षा के लिए मैं निम्नलिखित सवाल या गतिविधि करता। तो नंबर 1, मैं तीनों भाइयों को अपने राज्य की किसी विकट समस्या के बारे में बताता जिसका हल कोई भी ढूंढ नहीं पा रहा हो। मैं उनसे पूछता कि बताओ अब इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर वो इतने ही बुद्धिमान होते तो मेरे राज्य की विकट से विकट परिस्थिति का भी वो हल हमें बता देते, हल निकाल कर हमें कह देते कि राजा इसका ये हल है और हम अपनी उस समस्या को सुलझा लेते। और दूसरा उपाय ये हो सकता था कि मैं तीनों भाइयों से एक ऐसी पहेली पूछता जिसका जवाब केवल बुद्धि से ही नहीं दिया जा सकता, बल्कि ये एक ऐसी कहानी में वो जवाब छुपा होता कि जिसके हर कोने पर एक रहस्य होता, एक सूक्ष्म तथ्य छुपा होता और उसके जरिए ही उसके जवाब तक पहुंचा जा सकता था। क्योंकि जो ऐसी उलझी हुई पहेली थी जो एक कहानी में लिपटी हुई थी और कहानी के हर कोने पर एक रहस्य छुपा था, एक सूक्ष्म तथ्य छुपा था, अगर वो उन धीरे धीरे कहानी की गांठों को खोलते, उन रहस्यों को सुलझाते, उन सूक्ष्म तथ्यों तक पहुंचते, तभी वो पहेली के जवाब तक पहुंच पाते और यहाँ मुझे पता चल जाता कि वो कितने ज़्यादा बुद्धिमान हैं और कितनी बुद्धिमत्ता से वो किसी भी बात को हल कर सकते हैं। तो मैं ये शायद दोनों ही तरीके अपनाता उन तीनों भाइयों की परीक्षा लेने के लिए। तो स्टूडेंट, उम्मीद है ये सभी आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ऑल पर हिट कीजिए ताकि आने वाला हर अवेलेबल वीडियो आप तक पहुंचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।